सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द मूवी टेल्स। सो द बॉयज के सीजन 3 में हमें बहुत ही अमेजिंग एपिसोड्स देखने मिले जो कि अभी एंड हो चुका है, बट अभी सिर्फ सीजन एंड हुआ है, शो नहीं। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीजन के एंडिंग और नेक्स्ट सीजन के प्रेडिक्शंस के बारे में। तो एक एक्शन फील और काफी कंफ्यूज सी लड़ाई के बावजूद भी द बॉयज और सूप में से कोई भी नहीं मरता। कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि बूचर होमलैंडर की जगह सोल्जर बॉय से लड़ने लगा। इवन एक बार बूचर और होमलैंडर ने साथ मिलकर सोल्जर बॉय को हटाया। फिर होमलैंडर सोल्जर बॉय को अपने टीम में लेके बाकियों से लड़ने का प्लान बना रहा था, बट इवेंचुअली उसे मेव का सामना करना पड़ा और सोल्जर बॉय को बॉयज और एनी से लड़ना पड़ा। अब ये सब तो आपने देखा ही होगा। अब बात करते हैं फाइट के रिजल्ट्स और उसके बाद के इंसिडेंट्स की। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे किसी की भी प्रॉपर डेथ नहीं हुई है। फाइट के एंड में सोल्जर बॉय के चेस्ट बीम से सबको बचाने के लिए क्वीन मेव सोल्जर बॉय को पकड़कर वॉर्ड की बिल्डिंग से कूद गई। और जैसा हम आगे देखते हैं कि क्वीन मेव अभी भी जिंदा है। अब यहाँ पे कुछ मेंशन तो नहीं किया गया, लेकिन आई गेस मेव के पावर्स सोल्जर बॉय के चेस्ट बीम से जा चुके होंगे। आगे बात करें तो एशली को एक फुटेज मिलती है जिसमें बॉयज मेव को ले जाते वक्त दिख रहे होते हैं, लेकिन फाइनली एशली हिम्मत करके एक तो सही काम करती है जो कि फुटेज को डिलीट करना, ताकि होमलैंडर को मेव के जिंदा होने के बारे में कुछ भी पता ना चले। फिर हम देखते हैं कि मेव एनी को गुड बाय बोलकर अलीना के साथ कहीं दूर जाने का प्लान करती है जहां होमलैंडर उसे ढूंढ ना पाए। और इससे ये लगता है कि शायद नेक्स्ट सीजन में मेव को ना दिखाया जाए या फिर कुछ ही टाइम के लिए दिखाया जाए। खैर देन बात करें सोल्जर बॉय की, तो गिरने से पहले बॉयज ने उसे नोविचॉक का ठीक ठाक डोज दे दिया था। उसके बाद अपने पावर बीम्स को यूज करने और इतनी ऊपर से गिरने के कारण वो कुछ टाइम के लिए बेहोश ही रहता है, जिसके बाद मेव की जैसे ही उसकी बॉडी भी बॉयज को मिली होगी और देन उन्होंने उसे नोविचॉक के और सारे डोज देकर मैलेरी को सौंप दिया होगा। क्योंकि आगे के सीन में हम देखते हैं कि मैलेरी सोल्जर बॉय की बॉडी को किसी चेंबर में रखवा रही होती है। तब तक उसे मारने का कोई प्लान नहीं मिलता, तब तक शायद वो चेंबर में ही कैद रहेगा, विच मीन्स नेक्स्ट सीजन में सोल्जर बॉय जरूर दिखेगा। फाइट के बाद बूचर रैन को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, बट रैन इस बार होमलैंडर को चूज करता है जो कि सीजन 2 से एग्जैक्ट अपोजिट था। देन होमलैंडर और रैन वहां से निकल जाते हैं। आगे बूचर की बात करें तो ऑब्वियसली रैन के डिसीजन से बूचर को ना सिर्फ बेका को दिए वादे से दुख होगा, बट उसके अलावा इन फ्यूचर रैन अब उसके और द बॉयज के फ्यूचर के लिए एक थ्रेड बन सकता है। इसका भी उसे दुख हो रहा होगा। टेम्पररी कंपाउंड वी का डोज लेने के कारण बूचर बेहोश हो जाता है और देन जब वो हॉस्पिटल में होश में आता है तो हमें पता चलता है कि उसके पास अब जीने के लिए सिर्फ 1 साल ही बाकी है। और अगर अगेन उसने टेम्पररी कंपाउंड वी का डोज लिया तो कुछ ही दिन बाकी है। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट सीजन में बूचर परमानेंट डोज ले ही लेगा और उसकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। बट ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट सीजन ही लास्ट सीजन हो तो बूचर मर भी सकता है। आगे एनी पे आए तो वो भी बॉयज टीम ज्वाइन कर लेती है और इस पर किसी को भी ऐतराज नहीं होता। और यही वो सब ये देखते हैं कि विक्टोरिया न्यूमन अब वाइस प्रेसिडेंट के लिए लड़ने वाली है, जिसपे बूचर कहता है कि वो ऐसा होने नहीं देंगे। तो आई गेस नेक्स्ट सीजन का प्लॉट यही होगा कि न्यूमन इलेक्शन को जीत जाएगी और कॉमिक्स की तरह ही हमें वीक द वीप मिल जाएगी और वीक एंड होमलैंडर को रोकने के लिए बॉयज कोशिश करेंगे। कॉमिक्स में भी न्यूमन का कैरेक्टर वॉइस प्रेसिडेंट बन जाता है और सब कुछ वॉर्ड के इशारों पर करता है और ऐसा ही कुछ हमें शो में भी देखने मिलेगा। बट फर्क यह है कि शो की न्यूमन कॉमिक्स की तरह इडियट नहीं है। वो किसी के इशारों पर नाचने की बजाय वो खुद वॉर्ड और होमलैंडर के लिए काम करेगी और हो सकता है कि आगे जाके वो उन्हें भी धोखा दे दे। देन फाइनली बात करें रैन और होमलैंडर की, तो जैसा कि सीजन के स्टार्टिंग से सबको यही लगा होगा कि रैन अब होमलैंडर की टीम में जाएगा और फाइनली ऐसा ही हो गया। और ये सीन को देखने के बाद ये बात भी कंफर्म हो जाती है, रैन भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करने वाला। क्योंकि हम देखते हैं कि होमलैंडर पब्लिक के सामने ही एक आदमी को मार देता है, लेकिन उसके कट्टर फैंस इस बात पर भी खुश हो रहे होते हैं और होमलैंडर की सपोर्ट करते हैं। और ये चीज देखकर रैन भी बुरा या फिर डिस्गस्ट फील नहीं करता, इसकी जगह वो खुश हो रहा होता है। और ये रैन और बॉयज के फ्यूचर के लिए अच्छी बात नहीं है। और इसे देखकर लास्ट में यही फील होता है कि सोल्जर बॉय शायद रैन को मारकर ठीक ही कर रहा था और एमएम ने टॉड को पंच मारकर ठीक ही किया था, बल्कि उसे तो और मारना चाहिए था। वही फाइट में हमने देखा कि मेव होमलैंडर के कान पर अटैक करती है, तो हो सकता है कि शायद नेक्स्ट सीजन में होमलैंडर एक कान से ना सुन पाए। खैर ऑनेस्टली बोलूं तो लास्ट फाइट से मुझे डिसअपॉइंटमेंट जरूर हुआ, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ब्लैक नोयर भी प्रॉपर एक्शन में देखेगा, बट उसे इन्होंने ऐसे ही मार दिया। सो ये था मेरा द बॉयज सीजन 3 का एंडिंग एक्सप्लेनेशन और इसी के साथ इस वीडियो को हम यही पे एंड करते हैं। आपको ये सीजन कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करना। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।